ਸਾਡੇ ਬੁੱਢੇ ਬਾਪੂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਸ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੌਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਘਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਮਾਲ ਸਿੱਕੀ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਗੁਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਭਿਣਕ ਪਈ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਅਲੀਪੁਰ ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੰਗਾਮਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਮੌਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਰੋਕਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਜਮਾਲ ਸਿੱਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜੇ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਕਰੀਬ 350 ਸਕੀਮਾਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब ਅਤੇ शेयर ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। मैं तो पंजाब में जो हमारे साथी छठवीं मोर्चे में काम कर रहे उनसे मिलने हुए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद मैं सभी प्रदेशों में जाकर जो हमारे साथी काम कर रहे हैं उनकी समस्याएं क्या है, उनकी मांगे क्या है, वो कैसे काम कर रहे हैं, इस प्रकार से उनको केंद्र मजबूती दे, इसलिए मैं सभी प्रदेशों में जाकर भेंट कर रहा हूँ। उसी क्रम में यहाँ पे है मैंने देखा बड़ी संख्या में जो हमारे जॉन मसीह साहब अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में पंजाब में जो माइनॉरिटीज के लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी में तेजी के साथ जुड़ रहे, चाहे कांग्रेस की बात हो, चाहे आम आदमी की बात हो, चाहे अकाली दल की बात हो, इन सबसे लोगों का मोह भंग हो चुका है। लोगों ने देखा है कि इन्होंने अपनी राजनीति के लिए, इन्होंने सत्ता के लिए पंजाब को लूटा है, पंजाब को नशे की लत में डाला है, पंजाब का शोषण किया है, पंजाब को देश में नहीं पूरी दुनिया में बदनाम किया है। इससे मुक्ति चाहते हैं। इस प्रकार से कांग्रेस ने लोगों से वादा किया था कि उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, उनके स्वास्थ्य की चिंता करेंगे, पंजाब को नशा मुक्ति दिलाएंगे, पंजाब के नौजवानों को रोजगार देंगे। वो कुछ नहीं करते हुए सिर्फ मुख्यमंत्री कौन बनेगा, सिर्फ पंजाब का नेता कौन रहेगा, उनका भला कैसे होगा, ये कांग्रेस में चल रहा है। और किस प्रकार से कांग्रेस ने आपस में लड़ाई लड़ी है ये भी जनता देख रही है, पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। तो पूरी तरीके से लोग हताश है और उससे सैकड़ों लोग जुड़ रहे, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे और मुझे लगता है कि इसका असर अभी आने वाले 2022 के चुनाव में भी दिखने वाला है। सर, सेंट्रल सरकार की मिनोरिटीज के लिए कौन सी ऐसी स्कीमें हैं मतलब जिससे लोग मुतासर होकर जुड़ रहे हैं? सेंटर ने लगभग 350 स्कीमें सिर्फ माइनॉरिटीज में निकाली हैं। उसके बाद भी जो स्कीमें हैं
वो सारे माइनॉरिटीज फायदा ले रहे उसका। अब नई रोशनी योजना है जिसमें महिलाएं फायदा उठा रही है। उस्ताद योजना है जो हमारे स्किल्ड जो काम करने वाले लोग हैं उनको ट्रेनिंग देकर उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। अल्पसंख्यक बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की योजना है। अभी अल्पसंख्यक सरकार ने, जो हमारे अल्पसंख्यक मंत्री है माननीय मुख्तार अब्बास नकवी जी ने एक हुनर हाट निकाला है। मैं तो जाकर माननीय मंत्री से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक हुनर हाट अपने मनेरकोटला में भी लगे। यहाँ बहुत सारे जो अच्छे काम करने वाले कारीगर है वो यहाँ काम कर रहे हैं। मैंने सुना है कि यहाँ का शूज बहुत फेमस है, तो उसको लोग पूरे देश में जितने लोग जाने, उसके लिए मैं यहाँ चाहूंगा कि यहाँ भी एक हुनर हाट लगे। ऐसे सैकड़ों योजनाएं हैं, 350 योजनाएं हैं जो उनके वेबसाइट पर है। उसके अलावा भी जो मुख्य योजनाएं, अगर आप किसान सम्मान की बात करेंगे तो सारे मुसलमान किसान उसका फायदा ले रहे। आप अगर आयुष्मान भारत की बात करेंगे तो पहली बार केंद्र सरकार ने 5 लाख रुपए का जो बीमा निकाला है, इसमें 5 लाख रुपए इलाज की आवश्यकता है तो आपको पैसे ले जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको कुछ कागज देने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर आयुष्मान का कार्ड लेकर जाए आपका इलाज होगा, उसका भी फायदा मुसलमान ले रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना में सैकड़ों मुसलमानों को घर मिल रहे। इस बार जो IAS के एग्जाम हुए हैं 35 माइनॉरिटीज के मुस्लिम बच्चे IAS बने। वो भी जो केंद्र सरकार ने गाइडलाइन के लिए योजना निकाली है, जो उनको हम कोचिंग दे रहे, उसका फायदा हुआ है। आप छोटे लोगों में जाएं तो अगर जनधन की बात करेंगे, जनधन में सबसे ज्यादा खाते खुले हैं, 44 करोड़ खाते खुले हैं, तो इसमें 20 करोड़ के आसपास तो मुसलमानों खुले हैं। क्योंकि जब वो खाता खुलवाने बैंक में जाते थे तो कहा जाता था कि आप कोई इंट्रोड्यूसर लेकर आए और कम से कम आपको 1000 रुपए जमा करना पड़ेगा। इंसान 1000 रुपए तो जमा कर लेता था, लेकिन उसको कोई जो है पर्चे कराने वाला खातेदार नहीं मिलता था। उसमें सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। उनके अब जो खाते खुलने के बाद जो व्यापार हो रहे, चाहे ठेले वाले हो, चाहे कोमचे वाले हो, चाहे पंचर वाले हो, उनका अब ट्रांजेक्शन दिख रहा है बैंक में। और सबसे बड़ी बात, पहली बार देश में प्रधानमंत्री जी ने जो मुद्रा योजना निकाली है, सबसे ज्यादा फायदा उसमें मुसलमान को हुआ है, क्योंकि गारंटर उन्हीं को नहीं मिलते थे। पहली बार बिना गारंटी का लोन, 10 लाख तक का लोन केंद्र के मदद से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी गारंटी ली है, बिना किसी गारंटी के मिल रहा है। तो ये सारी योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक समाज को मिल रहा है। मुझे लगता है इससे लोगों में काफी विश्वास है। और उससे ज्यादा जो बात है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ क्रिश्चियन कम्युनिटी में, मुस्लिम कम्युनिटी में, हाँ तो बात तो करेंगे ना, क्या करेंगे, बंधक बना लेंगे हमको। चलो कर लो। जिस प्रकार से जो है क्या मैं कह रहा था, जनधन योजना का पहले नहीं मिलता था लोगों को, लेकिन जो गारंटी दिया प्रधानमंत्री जी ने, उसके तहत लोगों को फायदा हो रहा है। कई लोग अपना व्यापार शुरू कर रहे हैं, तो इसको लोगों ने देखा है। और सबसे ज्यादा जो है भारतीय जनता पार्टी को माइनॉरिटीज में, विशेष रूप से मुसलमानों में, क्रिश्चियन में जो बदनाम किया गया था, ये जो पार्टी है मुसलमानों की दुश्मन पार्टी है। इसको भी लोगों ने देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद किस प्रकार से लोगों का फायदा हुआ, किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने सबको साथ लेकर सबका विकास करने का काम किया। और यही नीति हमारी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो चल रही है, भारतीय जनता पार्टी के जो विचारधारा है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारधारा है, जहां पर हम अंत्योदय की बात करते हैं। पंडित जी ने हमेशा कहा है कि हम उसके लिए काम करेंगे जो शोषित है, जो पीड़ित है, जो दलित है, जो वंचित है, जो परेशान है, जो गरीब है, जो दबा कुचला है, उसके लिए हम काम करेंगे। तो हमने कभी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर भेद नहीं किया, लेकिन हमें बदनाम किया गया कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दुश्मन पार्टी है। और ये भी लोगों ने देखा है अब धीरे धीरे, जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई, कि अगर भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दुश्मन है तो ये बनाया किसने। तो लोगों ने पाया कि जब भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल 1980 को बनी, इसको बनाने वाले कौन थे? इसको बनाने वाले स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जो दुनिया के सबसे मशहूर और सबसे अच्छे नेता हुए।
जिनका विपक्ष भी तारीफ करता था, जो अध्यक्ष बने इसके, जो दूसरे थे वो जनरल सेक्रेटरी जो बने वो श्री आडवाणी जी बने, श्री मुरली मनोहर जोशी जी बने, और जो तीसरे जनरल सेक्रेटरी थे वो हाजी सिकंदर बख्श थे, जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, लेकिन कांग्रेस की नीतियों को त्याग कर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। मैं आपके माध्यम से लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दुश्मन होती तो क्या सिकंदर बख्श साहब को वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल करते? क्या भारतीय जनता पार्टी को बनाने में उनका हाथ होता? क्या कभी नहीं होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे आज प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस पर शुरू से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और मुझे खुशी है कि अब ये विचारधारा धीरे धीरे लोगों में जा रहा है और लोग विश्वास करके साथ आ रहे हैं। सर, क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह जी मैं तो स्वागत करूंगा, क्योंकि आज तक कैप्टन जी ने एक परिवार की सेवा की, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम किया, और जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करता है उसका गति यही होता है। मैं तो कांग्रेस में काम करने वाले भाइयों से अपील करूंगा कि एक बार आप सोचें कि अगर कैप्टन जी के साथ ये हो सकता है तो आपके साथ क्या होगा। मैं निवेदन करूंगा कैप्टन जी से, आपके माध्यम से, कि आप आए, भारतीय जनता पार्टी में काम करें, क्योंकि आज पंजाब में जो सम्मान कांग्रेस को दिलाया है कैप्टन साहब ने, वो कहीं दिलाया, सारे भारत ने कांग्रेस को नकार दिया था, लेकिन पंजाब में कैप्टन जी के नेतृत्व में जीती, और वो कैप्टन साहब की जीत थी। लेकिन जीतने के बाद जिस प्रकार से राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने उनके साथ घात किया है, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और कैप्टन साहब जो जिस अच्छे मन से सेवा करते हैं, वो अगर भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो मुझे लगता है पंजाब का भला होगा, पंजाब के नौजवानों का भला होगा और पंजाब की उन्नति होगी। कैप्टन साहब के जो सारे एजेंडे थे वो भारतीय जनता पार्टी में लेकर वो लागू कर सकते हैं। बीजेपी का ऐलान था कि पंजाब में अगर हमारी सरकार आती है तो दलित मुख्यमंत्री वो तो उन्होंने बना दिया कांग्रेस ने, अब भाजपा क्या करेगी? भाजपा जो है, कभी भी मैंने कहा कि हमारी नीति यही है कि हम समाज के अंतिम आदमी को फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जरूर जो उपेक्षित है, जो पीड़ित है, जो शोषित है, उसके लिए काम करेगी और उनको नेतृत्व भी देगी। खेतीबाड़ी कानूनां ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ? खेतीबाड़ी कानूनां ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ किसान आंदोलन कर रहे हैं, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ बीजेपी की। मैं तो ये कहूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी पे हमारे किसान भाई भरोसा करें। उन्होंने हमेशा खेती किसानी को आगे किया है, किसानों को हमेशा सम्मान किया है। जब वो गुजरात में मुख्यमंत्री थे तो पहली बार किसान के लिए जो सॉइल हेल्थ कार्ड की स्कीम लाई थी, जिसमें उन्होंने, जैसे आदमी को जांच के पता किया जाता है कि इसका हेल्थ कैसा है, वैसे जमीन के हेल्थ जांच करके लोगों को बताया कि आप ये खेती करें, और गुजरात में किसानों ने बहुत अच्छा फायदा उठाया। अभी देखेंगे आप तो किसान सम्मान निधि में जो किसान भाई हमारे पेंशन पाते हैं, कभी किसी सरकार ने सोचा नहीं था कि किसानों की चिंता की जाए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनकी चिंता की है। मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा कि किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार देखें तो अगर लगता है कि उससे नुकसान होने वाला है तो प्रधानमंत्री तो किसानों के लिए काम कर रहे हैं, वो कभी ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जिससे किसान को नुकसान हो। लेकिन लोग राजनीति कर रहे हैं। मुझे यही कहना है कि कम से कम जो हमारा अन्नदाता है उसके साथ राजनीति ना हो, उसका हमेशा भला हो। अन्नदाता तो वहाँ बॉर्डरों पर बैठा है, जब कानून बनाए जाते हैं लोगों के फायदे के लिए बनाए जाते हैं, यहाँ लोकतंत्र है। जब लोगों को पसंद नहीं है फिर ठाम पर रोकने का क्या फायदा? नहीं लेने चाहिए। मेरा ऐसा कहना है, एक बार समय तो दें, अगर ये सही मानों में जो है गलत है तो उसका नतीजा ईवीएम में दिख जाएगा। ये 2 सूबे तो सारे बाकी सूबे सारे भुखे मरते हैं, जी फासला को 800 रुपये बिक रही है, ये 1900 रुपये बिक रही है, तो सरकार जरूर इस पर विचार करेगी। सरकार समाज के लिए बुला रही है, बैठ रही है, लेकिन अब बैठकर बात करने पे कोई हल निकलेगा। मैं तो सबसे अपील करूंगा कि बैठकर बात करके जो अन्नदाता है उसके फायदे काम हो। वही तस्वीर पंजाब के किसानों नाल ਜਾਂ उनके खिलाफ पंजाब के किसानों के नालों ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ भारतीय जनता पार्टी के नाल? भारतीय जनता पार्टी किसानों की पार्टी है। प्रधानमंत्री जी हमेशा किसानों के बारे में सोचते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसान के साथ में है अंतिम समय तक। आज किसानों की 500 व्यक्ति की मौत हो गई, पूरा जिम्मेदार करना चाहिए।
मैं तो ये आपसे निवेदन करूंगा कि माइनॉरिटीज के बारे में मेरा ज्यादा स्टडी है, उसके पूछेंगे तो मैं जवाब दे पाऊंगा। ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ 500 ਬੰਦਾ ਤਸੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਬੈਠਾ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਖਾਦਾ ਮਾਰ ਦੀ ਮਾਰਿਆ ਕੀਤੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ये हमेशा हमने ਮਿਨੋਰਟੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ मिनोरिटी का है ना हमने जो है ये आपको बताओ होगा, ਸਰ समझ गए जी, अभी समझ गए। वैसे भी सबने संवेदना की है और सब अन्नदाता का सम्मान करते हैं, मैं दिल से बता रहा हूँ। और पार्टी पूरी तरीके से किसानों के साथ में है, जो उनके हित के लिए होगा पार्टी जरूर करेगी। मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा समय देना चाहिए। सर एक चर्चा वो बनी हुई है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह केंद्र में खेती-बाड़ी मंत्री बन सकते हैं, है इसमें कुछ सच्चाई है? अभी तो मुझे जानकारी नहीं है, पर कैप्टन साहब अगर बीजेपी में आते हैं तो पंजाब का तो फायदा होगा। कैप्टन साहब के आने से देश में लोगों को फायदा होगा। कैप्टन साहब का जो अनुभव है, जो उनकी कार्यशैली है, जो उनकी निष्ठा है, ये उसका सही उपयोग